नमस्कार विद्यार्थी, द्रोणा मैथ्स में आपका स्वागत है। औसत की हमारी थर्ड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो कवर कर चुके हैं जिसमें हमने औसत के बारे में बहुत ही बेसिक सी जानकारी दी है। आज उसी जानकारी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन किए थे कि छः संख्याओं का औसत 12, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो अगर सब संख्या से आप 2 घटा रहे हो, मतलब एवरेज से ही 2 घटा रहे हो, तो आप एवरेज को 2 कम कर दो। 12 से 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर एवरेज में 2 से, अगर सभी संख्याओं में 2 से गुणा किया जाएगा तो एवरेज में भी 2 से गुणा हो जाएगा। सभी संख्याओं में 2 से भाग कर रहे हैं तो एवरेज भी 2 से भागित हो जाएगा। तो जो आप हर एक संख्या के साथ कर रहे हो वही तो एवरेज है, तो एवरेज के साथ भी फाइनली वही होने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हो, या इनकी सबसे सटीक डेफिनेशन ये है कि प्राइम संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, और 2 गुणनखंड होने ही चाहिए। सिर्फ यही रीज़न है कि जो एक है उसको हम लोग प्राइम नंबर नहीं कंसीडर करते, क्योंकि प्राइम नंबर एक के 2 गुणनखंड होते नहीं, एक का तो एक ही गुणनखंड होता है, 1 to 1। 1 को आप 2 ही ना कंसीडर कर पाओगे, तो 2 प्राइम नंबर नहीं है। सबसे पहला हमारा प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 11, 15 नहीं है, 13, 17, 19 एंड 23, 21 नहीं है। ठीक है, इन्हें हमें ऐड करना है और फिर डिवाइड करना है 9 से। तो कितना आ रहा है, 23 और 7 30 हो गया। ये मिलकर के 30 बना लिए, और ये मिलकर के 30 हो गए हमारे पास। कितने 30 हो गए, 3 तो 90 ये हो गया। 2 3 5 5 10, 90 और 10 100। डिवाइड में क्या करना है, 9। और ये तो हमने परसेंटेज में देखा था, ये कितना होता है, 11 1/9। तो अब इस क्वेश्चन के लिए आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। कोई सूत्र इसमें लगेगा नहीं, ये आपको करना ही पड़ेगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब नंबर सिस्टम यहाँ एवरेज में यूज़ हो गया है, ऐसे ही एवरेज बहुत जगह यूज़ होगा अदर चैप्टर्स में भी। तो आपको यहाँ की हर एक चीज़ क्लियर करके चलनी पड़ेगी। एवरेज से क्वेश्चन ना भी पूछा जाए, लेकिन एवरेज पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैसे रिवाइज करेंगे हम लोग, 1 2 3 अप टू n। n लगातार प्राकृत संख्याएं, यानी कि n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का योग क्या होता है, वो होता है n प्लस 1/2। और आपको पता है अगर एवरेज निकालना है तो योग को डिवाइड कर दो, कितने नंबर है, तो योग ये आ गया, नंबर कितने हैं n, तो n को डिवाइड कर देंगे तो n से n कट जाएगा। n प्लस 1/2 क्या आ जाएगा हमारा, एवरेज आ जाएगा। अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर का योग क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। n से डिवाइड कर देंगे तो ये तो योग हो गया योग, एवरेज क्या हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। सम संख्याओं का योग क्या होता है, लगातार n सम संख्याओं का योग, लगातार n सम संख्याओं का योग, वो क्या होता है, लगातार सम संख्याओं का योग होता है n प्लस 1। तो औसत क्या हो जाएगा, इसको n से डिवाइड कर देंगे, औसत क्या हो जाएगा, n प्लस 1। औसत क्या हो जाएगा, n प्लस 1। फिर क्या हो रहा है, लगातार विषम, लगातार n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, वो होता है n स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, सम क्या हो जाएगा, n। सवाल में पूछा है लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, n होगा। कितनी संख्या n बराबर 50, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। तो इन चीज़ों को माइंड में रखना है। अगला क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को पहले खुद से करने की कोशिश करें। क्या है, यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो उनका औसत क्या होगा। इफ ए बी सी डी एंड ई आर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, देन व्हाट विल बी द एवरेज। एवरेज क्या होगा, देखिए भैया क्या बोला जा रहा है कि ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो पहला तरीका तो हमारा ये हो सकता है कि ए बी सी डी और ई कोई भी क्रमागत 5 संख्याएं मान लो। पहली संख्या हमने मान ली 3, दूसरी मान लीजिए, अब 5 मानना ही पड़ेगा क्योंकि लगातार बोल रहे हैं। अगली 7 मानना पड़ेगा, 9 मानना पड़ेगा और फिर 11 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका योग कर लें, कितना हो रहा है, एवरेज निकाल लें। ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, 30 और 5 35। कितना आ रहा है योग, 35। और संख्याएं कितनी है, ये 5,
तो एवरेज हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए 7। तो जो वैल्यूज आपने कंसिडर करी ऑप्शंस में रख करके देख लीजिए किस में आंसर आ रहा है। पहला क्या है 5 a+4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a कितना है 3 है हमारे पास, तो 7/35, तो 35 तो योग आ रहा है, एवरेज तो नहीं आ रहा है, तो ये हमारा पहला गलत हो गया। दूसरा ABCD पांचों का इंटू करने पे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो सेकंड तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या है सभी का योग 35 आ रहा है, उसमें 5 का गुणा करेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर तो क्या होने वाला है, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये तरीका होता है बैंक वालों का क्वेश्चन पूछने का, ये PO में क्वेश्चन आया हुआ है और इसका आंसर क्या है नन ऑफ दिस, तो आपको श्योर होना पड़ेगा कि आपका आंसर सही है। और इसको करने का तरीका क्या हो सकता था, और इसको करने का तरीका ये हो सकता था कि A तो हो गया A, B क्या हो जाएगा इसके अगला, इससे आगे, B इसके आगे है ना, कितना आगे 2 आगे, तो A हो गया, B कितना हो जाएगा A+2। अब C B के भी 2 आगे, इसके भी 2 आगे A+4, D इसके भी 2 आगे तो A+6 और A+8। क्या आप ये बात समझ पाए भाई, ये पहला ऑड नंबर है, तो ऑड मतलब विषम, अगला विषम तो 2 के बाद ही आएगा, अगला विषम तो 2 के बाद आएगा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, तो ये संख्याएं क्या होगी इतनी हो गई। इनका योग कितना आ रहा है, इनका योग कितना आ रहा है, ए कितने हमारे पास 5, इनको ऐड किया तो कितना हो रहा है, ये 10 हो गया और ये 10 हो गया, 20 हो गया। ये क्या आया है योग, योग से हम लोग 5 कॉमन ले लें क्या, तो क्या आ गया अंदर A+4। देखिए पहले ऑप्शन में, लेकिन इन्होंने औसत पूछा है, ये हमारा औसत नहीं है, ये तो योग आया है, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत क्या आएगा A+4, औसत क्या आएगा A+4, और यही हमारा आंसर होता अगर कहीं A+4 रहता तो। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, A कितना है 3 है हमारे लिए, मैं 4 ऐड कर दो तो 7, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है, और क्या तरीका हो सकता है, जो बीच वाली संख्या रहती है, जब भी इवन और ऑड की बात आएगी, हम लोग ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी इवन या ऑड की बात आएगी, सम या विषम की बात आएगी, तो उनके बीचों बीच की जो संख्या होती है वही एवरेज कहलाता है। इसमें बीच की संख्या क्या है 7 है, तो यही हमारा एवरेज है। ठीक है, इसमें बीच की संख्या क्या है 7 है। अच्छा आप कंसिडर करें कि अगली एक और संख्या इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी f, और वो कितनी होनी पड़ेगी 13, तो अब तो बीच में कोई नंबर नहीं है, बीच में 2 नंबर है, बीच में 2 नंबर है, तो अब एवरेज क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में अगर 2 बीच में आ रहे हैं तो उन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है, इन दोनों के बीच में क्या है भाई 8 है, तो उस कंडीशन में इनका एवरेज क्या होता 8 होता। तो इन सारी चीज़ों को आप एक बार फिर से देखें, इतनी बातों को, ये बहुत काम की बातें थी एवरेज से रिलेटेड। चलिए तो अगला सवाल क्या है, 30 रुपये प्रति केजी वाली 12 चावल लिए हमने और 40 रुपये प्रति केजी वाली 8 चावल लिए, तो इनके मिश्रण का औसत क्या होगा। देखिए इन्होंने क्लियर बता दिया है कि 30 रुपये वाली 12 किलो ली है, अगर वो नहीं बताता तो जो बच्चों टाइप सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं, 30 को 12 बार लिख देता हमें, फिर हमें पता लगाना पड़ता है कि यार ये इनका एवरेज कितना है। तो आपने सामान कितना लिया है 12 केजी, किस रेट से 30 किलो के रेट से, कितना रुपये लग गया आपका 360 रुपये लग गए, कितने रुपए लग गए 360 रुपये लग गए। फिर आपने 8 किलो सामान लेकर के आए, 8 किलो सामान लेकर के आए, और किस रेट से लेकर के आए आपने 40 के रेट से, तब आपके कितने रुपए लग गए 8 चुकू 32, 320 रुपये। ठीक है क्या, तब आपके कितने रुपए लग गए 320 रुपये। तो सामान कितना आ गया आपके पास 20 केजी, सामान कितना आ गया आपके पास 20 केजी, और रुपए कितने लग गए आपके, रुपए लग गए भाई 600। इतना सामान आ गया इतने रुपए के, तो अब तो आप ये पूरे रुपए आएंगे आपके पास इतने रुपए में बेचने पर, तो मिश्रण का औसत क्या रहेगा भाई, इतने रुपए 20 केजी पर, तो 1 पर औसत ऐसे निकालते हैं, डिवाइड बाय क्वांटिटी मात्रा, तो मात्रा कितनी है 20 है, इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 34, यही हमारा आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 8 बच्चे औसतन 51 अंक प्राप्त करते हैं, 9 बच्चे औसतन 68 प्राप्त करते हैं, सभी का औसत बताना है। 8 51 प्राप्त कर रहे हैं, तो टोटल कितने अंक में इन्होंने ले लिए 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। फिर क्या बोल रहे हैं 9 बच्चे, दूसरे 9 बच्चे क्या औसत रह रहा है इनका 68, तो टोटल कितना हो गया 8 बच्चे 51 ला रहे हैं तो इतने अंक ले आएंगे, 9 बच्चे 68 लेकर के आ रहे हैं तो इतने ले आएंगे। 9 से अगर हम लोग इंटू करें तो कितना आ रहा है 9 8 72, 9 6 54 और 7 61।
इनको ऐड किया तो कितना हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन हमने परसेंटेज में भी किए। ये तरीका हमारा जो है, जो ये हमने परसेंटेज में भी बहुत यूज़ किया है। एक्चुअली निकला यहाँ एवरेज से ही है। तो ये क्या आ जाएगा 0, ये आ गया 2 और ये आ गया हमारे पास 10। और कितने सामान कितना आ गया हमारे पास, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है क्या, कितना सामान आ चुका है हमारे पास, इतना आ चुका है 17। मतलब 17 स्टूडेंट्स हैं टोटल, वो लोग इतने मार्क्स ला रहे हैं, तो एवरेज निकालना है तो योग डिवाइडेड बाय कितने बच्चे हैं हमारे पास बच्चे हैं 17। तो क्या आ रहा है 17 का अगर हम लोग टेबल पढ़ना स्टार्ट करें, 17 पंजे 85, 17 छंग 102, कितना आ रहा है 17 पंजे 85, 17 छंग 102, 1 0 बच गया तो ये 1 0। तो ये उनका एवरेज है 17 बच्चों का। वीडियो पॉज करें और अगला क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करें। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनसे फॉर्मूला डिज़ाइन किए जाते हैं, यहीं से फॉर्मूले बनते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स संख्याओं का औसत कितना है, संख्या कितनी पास है हमारे पास एक्स, इनका औसत कितना है भाई वाई स्क्वायर। ये संख्या है, ये औसत है, मतलब एक के पास वाई स्क्वायर है और ऐसी एक्स संख्या है, तो इनका इंटू कर देंगे तो योग पता लग जाएगा। योग कितना हो गया एक्स वाई स्क्वायर। फिर क्या बोल रहा है, बाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, संख्याएं कितनी है बाय, एक के पास कितना है एक्स स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर इंटू बाय। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, योग कितना हो गया ये वाला और ये वाला, तो ये हो गया एक्स इंटू वाई का स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू बाय, ये योग आ गया। संख्याएं कितनी आ गई, यहाँ एक्स थी यहाँ वाई, तो टोटल संख्याएं कितनी आ गई हमारे पास एक्स प्लस वाई। हमसे क्या पूछा है, औसत पूछा है, तो औसत ये है, योग ये है, संख्याएं इतनी है, तो इसको इससे डिवाइड कर दो। अच्छा यहाँ भी एक्स बाय है, यहाँ भी एक्स बाय है, कॉमन आ रहा है क्या, एक्स बाय एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय क्या है संख्याएं कितनी है एक्स प्लस वाई। क्या ये एक्स प्लस वाई से एक्स वाई कट गया, बिल्कुल कट गया। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, एक्स वाई क्या है इनका औसत है। तो यहीं से ट्रिक बनती है, यहीं से फॉर्मूले बनते हैं, यहीं से शॉर्ट ट्रिक बनती है। तो ये तो आप खुद भी बना सकते हैं, ये तो हम खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दिया करें आप कि ये क्वेश्चन पे कैसे बनेगा। नहीं एक बार में समझ में आए कोई बात नहीं, 2 मिनट लगाएं, 3 मिनट लगाएं, 3 बार देखें, 4 बार देखें, 10 मिनट लगाएं। टफ क्वेश्चंस को या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को थोड़ा समय आपको देना चाहिए जब आप सीख रहे हो। हर बार जल्दी जल्दी करने से कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तकालय में रविवार को 510 तथा बाकी दिन औसतन 240 लोग आते हैं, तब रविवार से प्रारंभ होने वाले 30 दिन के माह में औसतन कितने लोग आएंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले आप वीडियो पॉज करें और खुद से करने की कोशिश करें। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। रविवार को कितने लोग आ रहे हैं, रविवार को लोग आ रहे हैं हमारे पास 510। तो अब रविवार को इतने लोग आ रहे हैं, रविवार के बाद कितने दिन बच रहे हैं, 6 दिन बच रहे हैं। हर एक दिन कितने बंदे आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं 240, तो 6 में कितने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे। अब हमें क्या बोला गया है कि रविवार से ही वो माह प्रारंभ हो रहा है। तो अगर कोई मंथ रविवार से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग उसमें देख लें कि रविवार कितने आने वाले हैं, संडे कितने आने वाले हैं। हर 4 के बाद एक आएगा। पहली तारीख को क्या हो गया, पहली तारीख को क्या है संडे है। फिर संडे कब होगा 6 दिन के बाद 7 तारीख को। फिर कब होगा 14 को। फिर कब होगा 21 को। और फिर कब होगा 28 को। ठीक है क्या, पहला रविवार कब आया 1 तारीख को, फिर 7 तारीख को, फिर 14 तारीख को, फिर 21 तारीख को और फिर 28 तारीख को। इसमें रविवार से प्रारंभ होना जो कहा गया है ये बहुत ज़रूरी है। आपके पास रविवार कितने आ गए 5, एक रविवार एक दिन में कितने लोग आ रहे हैं 510, तो 5 रविवार में कितने आ जाएंगे, 5 रविवार में हमारे पास आ जाएंगे लोग 2550। ठीक है क्या, कितने लोग आ जाएंगे 2550। 30 दिन का ये माह है, महीना है, मंथ है। इसमें से 5 तो आपके रविवार आ गए, तो बचे कितने अब 25। कितने बचे हैं आपके पास 25 दिन बचे हैं और प्रत्येक दिन कितना आ रहा है 240। तो 25 दिन में कितने आ जाएंगे 0, 25 चूकू 100, ये 10 हो गया। 25 दूनी 50 और 10 60। तो टोटल कितने विजिटर आ गए हमारे पास 0, 5, 5 एंड 8। ये कितने लोगों में बटेंगे, ये बटेंगे हमारे पास 30। औसत निकालना है ना, इतने लोग हैं ये 30 में बटेंगे, 30 दिन आ रहे हैं। तो औसत क्या आ जाएगा 3 2 6,
2 बच गया, 3 8 24 और 3 5 15, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 285 पर डे आएंगे। ठीक है, आप इसको एक बार फिर से देखें, जो रविवार से स्टार्ट होने वाली बात कही गई है ये इसमें ट्विस्ट डाल रही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 20 संख्याओं का औसत कितना है? 20 संख्याओं का औसत आ रहा है 15। क्या मतलब हुआ? योग कितना हो जाएगा? 15 2 है 30। प्रथम 5 का औसत 12 है। इन 15 में से, इस 20 में से प्रथम 5 का औसत कितना है? 12 है। तो योग कितना हो गया भाई? 60 हो गया। शेष का औसत बताइए। शेष बची कितनी है? शेष बची कितनी है? हमारे पास 15 बची है अभी। 15 का औसत, 20 का औसत इतना है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो संख्याएं कितनी बची है? 20 में से 5 चला गया, कितना बचा? 15। औसत कितना है? हमें नहीं पता। अच्छा, ये जो 300 आया है, ये जो 300 आया है, ये कहाँ से आया होगा? इस 60 को और इसको ऐड करने के बाद, मतलब क्या हुआ? यहाँ कितना होना चाहिए? 240 होना चाहिए। यहाँ कितना होना चाहिए? 240 होना चाहिए। तब तो हमें पता चलेगा ना कि इनका योग कितना आया है। तो इनका योग कितना है? 240। 15 का योग अगर ये है तो एवरेज m है, तो m कैसे निकालोगे आप? m इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? 3 से कट रहा है, 3 5 और 3 8 और 16 5 80। क्या मतलब हुआ? जो रेस्ट 15 बज गई हैं उनका एवरेज कितना होगा? 16 होगा। एक बार फिर से इसको देखते हैं, ये शानदार कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत टफ क्वेश्चंस भी हम लोग कर सकते हैं। 20 है, टोटल संख्याएं 20 हैं, 5 का कुछ औसत है और 15 का कुछ अलग औसत है। 20 का औसत 15 है, 5 का औसत 12 है, इनका औसत पता नहीं। तो ये 300 जो आया है, ये टोटल 300 है, ये टोटल आया है। ये कहाँ से आया है? जो दो अलग अलग चीज़ों का योग है, दो अलग अलग संख्याओं का योग है, उनको ऐड करने के बाद, तो ये इसका 60 हो गया, तो इसका कितना आना चाहिए? 240 आना चाहिए। 15 का 240, तो एक का कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, और एक का निकालना ही है, औसत होता है। अगला क्वेश्चन है, 4 लड़के और 3 लड़कियों का औसत कितना है? 120। अच्छा, 4 लड़के और 3 लड़की, तो टोटल कितने हो गए? 7। औसत कितना है? 120। तो कितना हो गया? 12 7 84, 12 7 840। यदि लड़के औसतन इतना खर्च करते हैं, लड़के कितना खर्च कर रहे हैं? लड़के हैं कितने हमारे पास? 4। कितना खर्च कर रहे हैं वो? 150। कितना खर्च कर चुके हैं? 15 चुको 60, 15 4 60, 600। लड़कियां कितनी हैं? 3 है। औसतन कितना खर्च कर रही हैं? यही हमें पता लगाना है, m खर्च कर रही हैं। ये 480 आएगा कहाँ से? इन दोनों को ऐड करने के बाद ना, इसका 600 हो गया, तो इसका कितना होना चाहिए? 240। तो m हमारे पास क्या है? 3m इज इक्वल्स टू 240। तो यहाँ से m कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। मतलब एक लड़की कितना रुपया खर्च कर रही है? 80 रुपये खर्च कर रही है। एक बहुत आसान सा सवाल है, 8 संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। प्रत्येक संख्या में अगर 8 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? पुराने औसत में सिर्फ आपको 8 का इंटू करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 56, और ये हो गया 16 प्लस ये 216। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस टाइप के। तो ये हमारे एवरेज से रिलेटेड कुछ आसान क्वेश्चन है। कल से हम लोग क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो अपने कॉम्पिटिटर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें द्रोणा मैथ्स को। आपका कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो, आप ज़रूर कमेंट में पूछें, या ईमेल आईडी आपको पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और बाकी सारी प्लेलिस्ट डली हुई है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं जा कर के। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, याद रखें, आप नहीं तो कोई नहीं, और अभी नहीं तो कभी नहीं। जो पढ़ाई करनी हो, जो प्लान आपने बनाया है, आज से एग्जीक्यूट करें। धन्यवाद। जय हिंद।